नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विकिपीडिया में। हम 5 गुरुओं के बारे में जानने के बाद छठे पातशाही गुरु हरगोबिंद के जीवन पर आधारित ये वीडियो बना रहे हैं। जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुरु हरगोबिंद छठे नानक के रूप में प्रतिष्ठित सिख धर्म के 10 गुरुओं में से छठे थे। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा अपने पिता गुरु अर्जन की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की छोटी उम्र में वह गुरु बन गए थे। गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म के लिए सैनिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, संभवतः अपने पिता की फांसी की प्रतिक्रिया के रूप में और सिख समुदाय की रक्षा के लिए। उन्होंने 2 तलवारें पहनकर इसका प्रतीक किया, जो मीरी और पीरी, सांसारिक शक्ति और आध्यात्मिक अधिकार की दोहरी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है। अमृतसर में हरमंदिर साहिब के सामने गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त कालातीत का सिंहासन का निर्माण किया। अकाल तख्त आज खालसा सिखों की सामूहिक निकाय के सांसारिक अधिकार की सर्वोच्च सीट का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु हरगोबिंद का जन्म गुरु की वडाली में 19 जून 1595 को अमृतसर से 7 किलोमीटर पश्चिम में एक सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। ये जो पिक्चर्स आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो गुरु की वडाली साहिब की ही है। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन के इकलौते पुत्र वो एक बच्चे के रूप में चेचक से पीड़ित थे। रूढ़िवादी सिख परंपरा द्वारा लिखी गई जीवनी के अनुसार वह अपने चाचा पृथ्वी चंद द्वारा जहर देने के 2 प्रयासों के साथ साथ उनके जीवन पर एक और प्रयास से बच गया, जब पृथ्वी चंद ने उन पर एक कोबरा फेंका था। उन्होंने भाई गुरदास के साथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और बाबा बुद्ध द्वारा तलवारबाजी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया गया था। 25 मई 1606 को गुरु अर्जन ने अपनी मृत्यु से 5 दिन पहले अपने बेटे हरगोबिंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और अपने बेटे को सिख लोगों की रक्षा के लिए एक सैन्य परंपरा शुरू करने और सुरक्षा के लिए खुद को हमेशा सशस्त्र सिखों से घिरा रखने का निर्देश दिया। कुछ ही समय बाद मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश से गुरु अर्जन को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। गुरु हरगोबिंद का उत्तराधिकार समारोह 24 जून 1606 को हुआ। उन्होंने अपने शहीद पिता की सलाह का पालन किया और सुरक्षा के लिए हमेशा खुद को सशस्त्र सिखों से घिरा रखा। 52 की संख्या उनके जीवन में विशेष थी और उनके दल में 52 हथियारबंद लोग शामिल थे। उन्होंने इस प्रकार सिख धर्म में सैन्य परंपरा की स्थापना की। गुरु हरगोबिंद की 3 पत्नियां थीं, दामोदरी, नानकी और मारवाही। उनकी 3 पत्नियों से बच्चे थे। पहली पत्नी से उनके 2 सबसे बड़े पुत्रों की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, माता नानकी से उनके पुत्र 9वें सिख गुरु बने। आनंदपुर साहिब के सोढ़ी गुरु हरगोबिंद के पुत्रों में से एक बाबा सूरजमल सोढ़ी के वंशज हैं। गुरु एक मार्शल आर्टिस्ट, शास्त्र विद्या थे और उन्होंने लोगों को शारीरिक फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक लड़ाई के लिए अपने शरीर को तैयार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका अपना दरबार अदालत था। उनके कुछ समर्पित अनुयायियों का शस्त्रीकरण और प्रशिक्षण शुरू हुआ। गुरु के पास 700 घोड़े थे और उनकी रिसालदारी सेना बढ़कर 300 घुड़सवार और 60 बंदूकधारी हो गई। गुरु अर्जन के बाद गुरु हरगोबिंद ने मुगल सत्ता के खिलाफ सिख प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने नामात्र के लिए शाहजहां के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन इस्लामिक उत्पीड़न का विरोध किया। शाहजहां की सेनाओं के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। सिख समुदाय को बदलने के उनके प्रयासों ने उन्हें मुगल सत्ता के साथ संघर्ष में ला दिया। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन के वध के साथ ही गुरु हरगोबिंद शुरू से ही मुगल शासन के समर्पित शत्रु थे। उन्होंने सिखों को सलाह दी कि वे मुगलों को हथियार बंद करके उनसे लड़े। जहांगीर के हाथों उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें सिख समुदाय के सैन्य आयाम पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रामदासपुर की रक्षा के लिए एक किले का निर्माण किया और एक औपचारिक दरबार अकाल तख्त बनाया। जहांगीर ने 1609 में ग्वालियर किले में 14 वर्षीय गुरु हरगोबिंद को जेल में डालकर जवाब दिया। इस बहाने की गुरु अर्जन पर लगाए गए जुर्माने को सिखों और गुरु हरगोबिंद ने नहीं चुकाया था। ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने एक कैदी के रूप में कितना समय बिताया। उनकी रिहाई का वर्ष 1611 या 1612 प्रतीत होता है, जब गुरु हरगोबिंद लगभग 16 वर्ष के थे। फारसी रिकॉर्ड जैसे कि दबिस्तान मज़ाहिब का सुझाव है कि उन्हें ग्वालियर में 1617-1619 सहित 12 वर्षों तक जेल में रखा गया था, जिसके बाद उन्हें और उनके शिविर को जहांगीर द्वारा मुस्लिम सेना की निगरानी में रखा गया था। उसे क्यों छोड़ा गया ये स्पष्ट नहीं है। विद्वानों का सुझाव है कि जहांगीर ने अपने सिंहासन के बारे में सुरक्षित महसूस करने के बाद लगभग 1611 तक अकबर की सहिष्णु नीतियों को कम या ज्यादा वापस कर दिया था और मुगल दरबार में सुन्नियों और नक्शबंदी अदालत के अधिकारियों ने उनके पक्ष से बाहर कर दिया था।
एक अन्य सिद्धांत में कहा गया है कि जहांगीर ने परिस्थितियों की खोज की और महसूस किया कि गुरु हरगोबिंद हानि रहित है, इसलिए उन्होंने अपनी रिहाई का आदेश दिया। सुरजीत सिंह गांधी के अनुसार राजा जिन्हें लाखों रुपए, किले और मुगल साम्राज्य का विरोध करने के लिए बंधक के रूप में किले में कैद किया गया था, वे निराश थे क्योंकि वे एक आध्यात्मिक गुरु को खो रहे थे। गुरु हरगोबिंद ने राजाओं से उनके साथ साथ मुक्त होने का अनुरोध किया और उनके वफादार व्यवहार के लिए निश्चित थे। जहांगीर ने उनकी रिहाई का भी आदेश दिया। गुरु हरगोबिंद ने एक विशेष गाउन सिलवाया था। जैसे ही गुरु हरगोबिंद ने किले को छोड़ा, बंदी राजाओं ने लबादे की गांठ पकड़ ली और उनके साथ बाहर आ गए। अपनी रिहाई के बाद गुरु हरगोबिंद ने सिख सेना को और अधिक मजबूत किया और सिख समुदाय को फिर से संगठित किया। जहांगीर के साथ उनके संबंध ज्यादातर दोस्ताना ही रहे। वो जहांगीर के साथ कश्मीर और राजपुताना गया और नालागढ़ के ताराचंद को अपने अधीन कर लिया, जो खुले विद्रोह में लंबे समय तक जारी रहा और उसे अपने अधीन करने के सभी प्रयास विफल हो गए। जहांगीर के शासनकाल के दौरान गुरु हरगोबिंद ने रोहिल्ला में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई सिखों के सैनिकरण के जवाब में थी। गवर्नर अब्दुल खान के नेतृत्व वाले मुगलों को सिखों ने हरा दिया। भाई मनी सिंह के अनुसार गुरु हरगोबिंद की जेल से रिहाई के बाद जहांगीर ने गुरु अर्जन की फांसी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चंदू शाह को गुरु हरगोबिंद को सौंप दिया। बाद में उसे पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। जहांगीर भी गुरु के साथ गोबिंदवाल, तरनतारन और अमृतसर गए। अमृतसर में जहांगीर ने गुरु अर्जन की विधवा माता गंगा से क्षमा मांगी। 1627 में शुरू हुए शाहजहां के शासनकाल में संबंधों में फिर कड़वाहट आ गई। शाहजहां असहिष्णु था, उसने लाहौर में सिख बावली को नष्ट कर दिया। 1628 में शाहजहां की शिकार पार्टी ने गुरु हरगोबिंद की कुछ संपत्ति लूट ली, जिसने पहले सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया। गुरु हरगोबिंद की सेना ने अमृतसर, करतारपुर और अन्य जगहों पर शाहजहां की मुगल सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी। गुरु हरगोबिंद ने 1634 में अमृतसर की लड़ाई में अमृतसर के पास मुगल सैनिकों को हराया। गुरु पर फिर से मुगलों की एक प्रांतीय टुकड़ी ने हमला किया, लेकिन हमलावरों को भगा दिया गया और उनके नेताओं को मार दिया गया। गुरु हरगोबिंद ने भी प्रांतीय मुस्लिम राज्यपालों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। गुरु ने एक बड़ी मुगल सेना की वापसी का अनुमान लगाया, इसलिए किरतपुर में एक आधार के साथ अपनी सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए शिवालिक पहाड़ियों में पीछे हट गए, जहां वे अपनी मृत्यु तक बने रहे। दर्दे खान को शाहजहां द्वारा प्रांतीय सैनिकों का नेता नियुक्त किया गया और उन्होंने गुरु के पास मार्च किया। गुरु हरगोबिंद पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई भी जीत ली। गुरु हरगोबिंद ने करतारपुर की लड़ाई भी लड़ी थी। चंदू शाह, गुरु अर्जन के हत्यारे, गुरु हरगोबिंद के सिखों द्वारा यातना के माध्यम से मारे गए थे। उनकी नाक के चारों ओर लोहे की एक मोटी अंगूठी डाल दी गई थी और उन्हें तब तक फर्श पर घसीटा गया था जब तक कि गुरु अर्जन को मारने वाला व्यक्ति, जो सिख बन गया था, ने गर्म रेत डाली उस पर उसी करछूल से जो गुरु अर्जन पर इस्तेमाल किया गया था। 1638 में गुरु हरगोबिंद ने अपने सबसे बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता को खो दिया। शाहजहां ने उत्तराधिकार को विभाजित और प्रभावित करके सिख परंपरा को कमजोर करने के लिए राजनीतिक साधनों का प्रयास किया। मुगल शासक ने करतारपुर में रहने वाले बाबा गुरदित्ता के सबसे बड़े बेटे धीरमल को भूमि अनुदान दिया और सिखों को धीरमल को गुरु हरगोबिंद के सही उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। धीरमल ने मुगल राज्य के पक्ष में और अपने दादा की आलोचना में बयान जारी किए। 28 फरवरी 1644 को किरतपुर रूपनगर, पंजाब में गुरु हरगोबिंद की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े पोते धीरमल की राजनीति को स्वीकार कर दिया और गुरु के रूप में सफल होने के लिए गुरु हर राय, धीरमल के छोटे भाई को नामांकित किया। पैटर्न को दोहराया गया जब गुरु हर राय ने अपने सबसे बड़े बेटे के बजाय अपने दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में चुना। उन्होंने अपने पोते को 7वें गुरु हर राय के रूप में सफल होने के लिए नामांकित किया। 1644 में सतलज नदी के तट पर स्थित एक शहर कीरतपुर साहिब में उनकी मृत्यु हो गई और सतलुज नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां अब गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब स्थित है। दोस्तों, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये पातालपुरी साहिब की है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो भी समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम 7वें गुरु हरिहर राय जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।